वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करेंगे शब्द एक और अर्थ अनेक। शब्द एक और अर्थ अनेक यानी कि शब्द एक है लीड, लीड के साथ हम लोग लगाएंगे टू, और लेड जो है ये इसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो लीड टू के हम लोग डिफरेंट यूजेस देखेंगे कि कहाँ कहाँ हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे पहला यूज है ले जाना। कहाँ ले जाना? लीड टू का पहला मतलब है ले जाना, जैसे कि जांच पुलिस को अपराधियों तक ले जाएगी, वहां तक पहुंचा देगी। ठीक है, या फिर किसी चीज से जुड़ा हुआ होना, इसका दूसरा मीनिंग है। आगे बढ़ाना, इसका तीसरा यूज है। ठीक है, या किसी का नेतृत्व करना, हम इस सेंस में भी यूज कर सकते हैं। नेतृत्व करना, मार्गदर्शन करना, जैसे कि आपको उनका नेतृत्व करना चाहिए, यानी कि आपको उनका लीडर होना चाहिए, उनको आगे बताना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो इस पर बेस्ड हमारी वीडियो है, और जो इंग्लिश स्ट्रक्चर मैं आपको कराऊंगी, मैं कोशिश ये करती हूँ कि आपको 5+ न्यू वोकैबुलरी आपको डेली हर एक वीडियो में मिल जाए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे कैसे आप इसको यूज करेंगे। पहले इसका रूल देख लेते हैं कि सब्जेक्ट आएगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको लीड्स लगाना है, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है यानी कि आई वी यू दे है तो आपको सिंपल लिखना है लीड। ठीक है, प्रेजेंट में। अगर आपका पास्ट का सेंटेंस है तो आपको लगाना है लेड, ये सेकेंड फॉर्म है। फ्यूचर में है तो विल लीड। अगर आप मोडाल्स के साथ यूज कर रहे हो तो आप कैन, शुड, में, जो आपको लगाना है वो आप लगाइए, और उसके बाद लगाइए लीड। अगर आप पर्सन है, उसके बाद कोई पर्सन है तो आप पर्सन लगाएंगे, फिर टू लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट या नाउन लगाएंगे। अब देखिए समझते हैं इसको। यह कोर्स आपको सफलता की ओर ले जाएगा, तो दिस कोर्स विल लीड, यानी कि ले जाएगा। तो विल लीड किसको ले जाएगा? आपको, तो विल लीड यू। यू के बाद टू कहाँ ले जाएगा? ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? सक्सेस, यानी कि सफलता की। ठीक है, आप जो कर रहे हैं ये आपको असफलता की ओर ले जाएगा, यानी कि हार की ओर ले जाएगा, फेलियर की ओर ले जाएगा। ठीक है, हार या असफलता के लिए हम लोग बोलते हैं फेलियर। तो क्या बोलेंगे कि योर डूइंग्स यानी कि जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप कर्म कर रहे हो, योर डूइंग्स विल लीड यू टू फेलियर। ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपराध के लिए जेल जाना पड़ सकता है, तो देयर इज नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है कि दैट क्राइम कैन जेल ले जाना पड़ सकता है, तो यहाँ पर ये लगाएंगे। तो द क्राइम यानी कि जो अपराध है, क्राइम कैन लीड टू जेल। अब यहाँ पर पर्सन नहीं है तो आप पर्सन को इग्नोर कर दो, तो लीड टू जेल। रवि को गिरफ्तारी से पुलिस पर गाज गिर सकती है, यानी कि रवि की गिरफ्तारी होगी, रवि की अगर गिरफ्तारी होगी तो किसकी गिरफ्तारी हो सकती है? तो यानी कि किसके राज खुल सकते हैं, यानी कि किसको और कस्टडी में लिया जा सकता है? राम को। ठीक है, तो यहाँ पर रवि की गिरफ्तारी से पुलिस पर गाज गिर सकती है, तो रवि अरेस्ट कैन लीड टू। सेंटेंस थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, ठीक है, ये आप सेंटेंस रहने दीजिए, ये इसकी हिंदी इंग्लिश सब गलत बन गया। ठीक है, मैं नेतृत्व करूंगा, तुम्हें मेरा अनुसरण करना होगा, यानी कि मैं नेतृत्व करूंगा, मैं लीड करूंगा, तुम्हें अनुसरण मतलब मुझे फॉलो करना पड़ेगा। तो आई विल लीड, यानी कि मैं क्या करूंगा? नेतृत्व करूंगा, यानी कि मैं सबको बताऊंगा क्या सही है क्या गलत है, मुझे सब फॉलो करेंगे। तो आई विल लीड, यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन नहीं लगानी, यहाँ पर ये रूल नहीं चलेगा, क्योंकि सिंपल नेतृत्व में आप लोग लीड को एज ए वर्ब यूज करेंगे, इसके साथ प्रीपोजिशन नहीं आएगी। तो आई विल लीड, मैं नेतृत्व करूंगा, मैंने नेतृत्व किया, आई लेड, बस। तो आई विल लीड, और तुम्हें मेरा अनुसरण करना होगा, यू मस्ट फॉलो मी। यह निर्णय अनिवार्य रूप से राजनीतिक तनाव को जन्म देगा, यानी कि राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल टेंशंस को जो है ये बढ़ा देगा। तो दिस डिसीजन विल लीड, यानी कि जन्म दे देगा उसको, ठीक है, वहां तक पहुंचा देगा, यानी कि उससे जुड़ा हुआ है। अगर आप जो भी डिसीजन लेंगे तो वो किससे जुड़ा हुआ है? वो पॉलिटिकल टेंशन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जिसका दूसरा सेंस है जुड़ा हुआ होना। ठीक है, तो यहाँ पर तो दिस डिसीजन विल लीड टू
कहाँ ले जाएगा? पॉलिटिकल टेंशन। यहाँ पर पर्सन तो है नहीं, तो दिस डिसीजन विल लीड टू पॉलिटिकल टेंशन इनएविटेबली। इनएविटेबली का मतलब होता है अनिवार्य रूप से, पक्का। अगर तुम्हें डिसीजन लोगे ना तो पक्का राजनीतिक तनाव पैदा होगा। ठीक है। विटामिन की कमी से बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो बीमारी हो सकती है यानी कि आगे बढ़ सकती है। यहाँ पर आगे बढ़ने का सेंस है, यानी कि जितना आपकी विटामिन की कमी होगी उतना ही आगे क्या बनेगी? बीमारी बढ़ेगी। तो विटामिन की कमी इसको बोलते हैं, कमी को हम बोलते हैं डेफिशिएंसी। ठीक है, तो डेफिशिएंसी इन विटामिन कैन लीड टू इलनेस। इलनेस हो सकता है, सिकनेस हो सकता है, और आप एलमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है बीमारी के लिए। यदि आरोप सही है तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है। ठीक है, उन्हें कोई काम करना पड़ सकता है अगर आरोप सही है, यानी कि अगर आरोप साबित होगा तो वो किसकी तरफ ले जाएगा? उसको इस्तीफे की तरफ ले जाएगा। तो एलिगेशन, एलिगेशन का मतलब होता है आरोप। तो द एलिगेशंस इफ ट्रू, अगर सही है तो कुड यानी कि ले जा सकता है, पढ़ सकता है, तो कुड लीड टू हर रेजिग्नेशन, या फिर कुड लीड हर टू रेजिग्नेशन। दोनों तरीके से सही है। ठीक है, पर्सन आ गया और टू लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया, रेजिग्नेशन। अब देखिए इसमें 5+ वोकैब कौन कौन सी है, हम ये भी देख लेते हैं। 5+ वोकैब में देखिए सबसे पहले एलिगेशन। एलिगेशन का मतलब होता है आरोप लगाना। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सबको पता है इलनेस, सिकनेस, एलिमेंट एक वर्ड है नया आपके लिए। डेफिशिएंसी कमी किसी चीज़ की, किसी भी चीज़ की हो सकती है, विटामिन की, किसी भी चीज़ की। ठीक है, इनएविटेबली यानी कि अनिवार्य रूप से, पक्का। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस टाइप से वर्ड यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं हम कि हम लोग यानी कि अपनी जैसे असफलता, उसके लिए हम फेलियर यूज़ कर रहे हैं, सक्सेस उसके लिए हम सफलता के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस टाइप से हम लोग वोकैब भी अपनी इम्प्रूव करेंगे। तो आई होप मेरी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच। बाय।